मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने गुण संधि का अध्ययन किया था। आज हम आपसे वृद्धि स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। वृद्धि स्वर संधि क्या है, वृद्धि कहते किसे हैं, वृद्धि स्वर संधि किन किन कंडीशन में होती है, इन सब बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम वृद्धि संधि को पढ़ने से पूर्व हम ये जान लें कि वृद्धि होती क्या है। वृद्धि को बताने के लिए व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र आता है, वृद्धिराग ऐच। जब हम इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वृद्धि आत ऐच। अर्थात वृद्धि क्या है, आत, आत का अर्थ आ, ऐच प्रत्याहार है जिसमें दो वर्ण आते हैं ऐ और औ, अर्थात आ, ऐ, औ, ये जो तीन वर्ण हैं ये व्याकरण शास्त्र में वृद्धि के नाम से जाने जाते हैं। अब हम मूल सूत्र पे वापस आते हैं। यहाँ लिखा हुआ वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेच, अर्थात वृद्धि हो, लेकिन किसकी हो। तो इन्होंने कहा कि वृद्धि आ ए ओ होगी, लेकिन कब होगी उसको बताने के लिए फिर आद गुणा जो इसके पहले हम सूत्र पढ़ चुके हैं उससे आत की अनुवृत्ति ले लेंगे तो हो जाएगा कि आ या आत के बाद जब क्या हो जाए, एच आ जाए। आत के बाद एच आए। एच प्रत्याहार मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था इसके पूर्व, एच प्रत्याहार में होगा ए ओ ऐ और औ। और आत का अर्थ मैंने इसके पूर्व आपको बता दिया ऐ या आ, अर्थात ह्रस्व अथवा दीर्घ ऐ। तो कंडीशन दो बनती है मित्रों कि यदि जो आत है यानी ह्रस्व ऐ या दीर्घ ऐ के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए, ए या ऐ आ जाए तो वृद्धि हो करके, वृद्धि ये तीन वर्ण है तो वृद्धि इन तीन वर्णों में से ऐ या आ के बाद यदि ए या ऐ आएंगे तो वृद्धि हो करके ऐ हो जाएगा। इसी प्रकार ऐ या आ के बाद यदि ओ या औ आएंगे तो वृद्धि औ हो जाएगी। मित्रों, इसको आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लें कि आत के बाद यानी ह्रस्व अथवा दीर्घ ऐ के बाद यदि ए या ऐ आते हैं तो ऐ आदेश हो जाता है, ओ अथवा औ आते हैं तो औ आदेश हो जाता है। अब इनका हम सूत्र देखेंगे, उदाहरण के द्वारा इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, सदा धन एव, ये पूर्व शब्द आपका हो गया, ये उत्तर शब्द हो गया। पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण आ और उत्तर शब्द का पूर्व वर्ण ए। अब नियम आपका कह रहा है कि यदि ऐ या आ के बाद ए आ जाए तो आदेश क्या हो जाए, ऐ हो जाए। ऐ हमने कर दिया। अब यहां बना सद व, इसको हम मिला देंगे, क्या बन जाएगा, सदैव। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हम देख लें, तथा धन एव। अब यहां आ गया, आ के बाद फिर ए आ रहा है। नियम आपका कह रहा है कि यदि आ के बाद ए आए तो आदेश क्या कर दे, ऐ कर दे। अब यहां बना तथ ए धन व, मिला देंगे, बन जाएगा तथैव, तथैव। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जल धन ओघ। जल धन ओघ, यहाँ पूर्व वर्ण का अंतिम वर्ण है और पर जो शब्द है इसका पूर्व वर्ण ओ, इन दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा। ये आपका नियम कह रहा है कि यदि ऐ या आ के बाद ओ अथवा औ आए तो आदेश क्या हो जाए, औ हो जाए। अब यहाँ हो गया जल और घ, हम सबको मिला देंगे, क्या बन जाएगा, जलौघ।
मित्रों, इसी तरीके से विभिन्न उदाहरण आपको मिलेंगे। इन उदाहरणों को आप पाठ्य पुस्तकों से, किताबों से देख करके इसको करने का प्रयास करें, अधिक से अधिक अभ्यास करें। अभ्यास के द्वारा ही आपके दिमाग में ये चीजें अस्थायी रूप से बैठेंगी और आप इन संधियों को भली प्रकार से कर पाएंगे। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी यह आप हमको लाइक और कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त होती रहें।